साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, जो भूखा रहता है ना, जिसके पेट में शूल होते हैं, जल रहे होते हैं, शूल मतलब जलनी कह लीजिए, पेट में शूल उठता है, वो तृप्ति को समझता है, क्षुधा का एहसास उसे होता है। वैसे ही जो अनपढ़ हो वो जानता है तालीम क्या है, शिक्षा क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या चीज होती है। गांव की तो बात न्यारी है। हमारा देश गांव का देश, और झारखंड उससे अछूता नहीं। जंगल, पहाड़, नदियां, नहरें पहचान है झारखंड की। सुदूर गांव है, जंगल के बीच आपको कोई गांव मिल जाएगा, पहाड़ की तलहटी में गोद में मिल जाएगा। मुझे एक गांव याद आता है, लमती नाम था उस गांव का। पलामू में रिपोर्टिंग के लिए मैं गया था। संभवतः अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, अकाल जैसी स्थिति थी। तो एक गांव मुझे मिला था एकदम कटोरे के जैसा। मैंने दैनिक भास्कर में लिखा था, बिल्कुल एकदम कटोरे के आकार का, बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ और बीच में बिल्कुल गाँव, लमती गाँव। जबकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर है पलामू का, डाल्टनगंज जिसे मेदिनीनगर कहा जाता है, उससे वो कोयल नदी वाला पुल क्रॉस करेंगे छतरपुर, उससे आगे उधर ही कोई गांव मिला था, लमती गांव। तो ऐसे ऐसे तो गांव है, शिक्षा का उजियारा वहां तक पहुंच नहीं पाता है। मांगटाड़ ऐसे ही एक गांव है, तो चाची धनबाद के पास। वहां एक लड़के का जन्म होता है। बचपन में ही दादा पिता साथ छोड़ जाते हैं, तो उसे फिर मामा के घर ले जाया जाता है, जाके वो लड़का पढ़ लिख सके। और आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत होती नहीं है, मुश्किल से वह कॉलेज पहुंचता है। वो डॉक्टर बनना चाहता था, कुछ और करना चाहता था, सेना में भी जाना चाहता था, उसकी इच्छा थी। लेकिन उसके पास 1500-1600 फीस नहीं होती है, वो साइंस फैकल्टी में नहीं जा पाता है। फिर आर्ट्स फैकल्टी का चयन करता है। और उसके बाद वो जानता है कि शिक्षा, मजबूरी, आर्थिक तंगी क्या बला क्या चीज होती। और वो फिर एक स्कूल में फ्री में मुफ्त क्लास लेता है, बच्चों को पढ़ाता है, ताकि कोई शिक्षा से वंचित ना रह जाए कोई बच्चा झारखंड का, उस इलाके का। और उस लड़के का नाम आज नौजवान है जय राम कुमार महतो, डुमरी एमएलए, जिसे दुनिया टाइगर के नाम से जानती है, मानती है, सम्मान देती है। आज डुमरी एमएलए ने बड़ी लकीर खींच दी है, इतिहास रच डाला है। दोस्तों, कहते हैं ना, शिक्षा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो दहाड़ते हैं, आप देखते हैं ना टाइगर भी, तो ये चाहते हैं हर बच्चा दहाड़े और उसे सम्मानजनक जिंदगी बसर करने की सुविधाएं मयसर हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं। आप देखते हैं विकास का असमान वितरण जो होता है अपने यहाँ, उसकी कितनी भयावह तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती। तो आज उन्होंने बड़ा आयोजन किया और शाबाशी देने के लिए पहुंचे थे कौन? राज्यपाल संतोष गंगवार, हमारे झारखंड के महामहिम पहुंचे थे। और कार्यक्रम क्या था दोस्तों? उन्होंने कहा था कि अगर मैं विधायक बना तो अपनी सैलरी का 75% हिस्सा छात्रों को, युवाओं को, उनके शिक्षा पर, उनके विकास पर खर्च करूंगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, कहते हैं ना, वो वादा निभाया। और नेताओं की तरह नहीं, मिसाल बन गए वो, और एमएलए को मिसालें दे दी कि जो कहा वो किया। नहीं तो वरना तो आश्वासन तो मिलते ही रहते। और उसी के सम्मान में आयोजन था। 10th 12th के जितने पास आउट अच्छे नंबर से छात्र छात्राएं आए हैं, इस रिजल्ट में उनका प्रतिभा निखर कर जो सामने आई है, उन्हें सम्मानित करने के लिए आज आयोजन हुआ विनोद बिहारी स्टेडियम, और राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। तो एक बड़ी लकीर टाइगर जयराम महतो ने खींच दी बाबू। और मैं तो कहता हूं कि इतिहास रच दिया।
मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस अवसर पर टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा वो सुनिए। उसके बाद बतौर गार्जियन शरीक रहे आयोजन में महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने क्या कहा है और कितनी शाबाशी दी और पीठ थपथपाई है टाइगर जयराम महतो की। यह टाइगर जयराम महतो की शख्सियत है कि इस उम्र में ही इतिहास रच रहे हैं, वो एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। चलिए साथियों, पहले सुनिए टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा। पहली बार इस पावन धरा में इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा झारखंड प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ है। मैं समस्त डुमरी विधानसभा की देवतुल्य जनता के द्वारा उनके ओर से महामहिम माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी का इस पावन धरती में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। क्योंकि महामहिम पहली बार हम सबों के बीच आए हैं और शायद आप बहुत कम लोग महामहिम से परिचित होंगे, लेकिन आप इनके गांव से, इनके क्षेत्र से परिचित है। हम लोग बचपन में एक गाना सुनते थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो माननीय महामहिम बरेली से ताल्लुक रखते हैं और ये बरेली लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और आज ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज वो वटवृक्ष हम सबों के बीच इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा के तौर पर इस राज्य के सेवा के लिए, इस राज्य के संरक्षण के लिए आज महामहिम राज्यपाल बनकर हमारे बीच आए हैं। महामहिम का हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच में उपस्थित है बोकारो जिला के उपायुक्त महोदय, हमारे बीच उपस्थित है एसपी महोदय, हमारे बीच डीएफओ महोदय और बोकारो जिला के लगभग तमाम पदाधिकारी आप सबों का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सम्मानित मीडिया बंधुओं, प्रेस से जुड़े सभी मीडिया बंधुओं का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे ग्रामीण आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और विशेष जिन विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एक संदेश, एक उद्देश्य होता है और हमारे इस कार्यक्रम का संदेश और उद्देश्य इस कार्यक्रम में ही निहित है। हम 3 चीजों को बड़ा योग मानते हैं, एक स्थान, एक तिथि और एक व्यक्ति। व्यक्ति के तौर पर हमारे बीच उपस्थित है महामहिम राज्यपाल महोदय। क्योंकि ये शैक्षणिक शिक्षा जगत के लिए कार्यक्रम है, ये बच्चों विद्यार्थियों का कार्यक्रम है और महामहिम वो शख्स होते हैं जो स्कूल से ऊपर कॉलेज, कॉलेज से ऊपर होते हैं यूनिवर्सिटी और ये झारखंड के तमाम यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं। उसके बाद स्थान, यह स्थान है विनोद बिहारी महतो स्टेडियम। जब झारखंड को याद किया जाएगा, जब झारखंड शब्द हमारे सामने आएगा तो विनोद बिहारी महतो का नाम सबसे ऊपर हमारे सामने आएगा। विनोद बिहारी महतो वो शख्स जिन्होंने अपने जीवन काल में, आज के दौर में लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लोग धर्म को हथियार बनाते हैं, लेकिन विनोद बाबू झारखंड के एकमात्र शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों विद्यालय बनने में, सैकड़ों महाविद्यालय बनने में अपना योगदान दिया है। और आज उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं अपने वेतन का 75% पहले 3 महीने का छात्रों के
उस सूरज की तरह चमकता हुआ देख सके। इसलिए आज जितने विचार पहुंचाता है इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मेरा पहला संदेश यही होगा, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना खाएगा। आज इसे नहीं खोलना है, इसको आज का दौर शिक्षा की क्रांति का है। इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं इस बात को स्मरण रखना होगा कि आज आपका संघर्ष, आज आपका मेहनत, आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को इसकी आवश्यकता। इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, हमारा संबंध अपने अपने धन परिवार, मध्यम वर्ग परिवार से है। बड़ी तकलीफों, बड़ी संघर्षों के बाद हमारे माता पिता ने परवरिश करके हमें यहाँ पर भेजा है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा आपके विधायक होने के नाते यह संदेश होगा कि आज जो समय आपको मिला है, ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर आप अपनी पढ़ाई में देंगे। और याद रखिएगा, ये अवसर बार बार आपके पास नहीं आएगा। हमने पढ़ा है टीनेज, आप टीनेजर हो गई, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 13 से 19 की जो उम्र होती है, 13 साल से 19 साल की जो उम्र होती है, उसे हम टीनेज करते हैं। और ये वही उम्र होती है जहां हम अपने आप को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात को आपका स्मरण रखना है। यह आपने तय करता है, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके गुरुजनों ने आपको शिक्षा दिया है। अब आप अपने आप को लेकर कहां जाएंगे, यह आपके विवेक पर तय करता है, यह आपके विचार पर तय करता है, यह आपकी सोच पर तय करता है, यह आप इस टीनेज में अपने आप को लेकर कहां जाएंगे। आज हमें कहने में गुरेज नहीं है मेरे भाइयों। आज जिनके सम्मान समारोह में कार्यक्रम रखा गया है, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। मैं आधुनिक समय का विधायक हूं, इसीलिए आधुनिक बात को आपके बीच रख रहा हूं। आज आपने बड़ी मेहनत के साथ 10वीं की परीक्षा को पास किया, आपने इंटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की परीक्षा को पास किया, लेकिन 5 साल के बाद जब हम अपने आप को खोजते हैं, जब अपने आप को हम तलाशते हैं, तो बताइए कितने छात्र को हम देख पाते हैं। आज जब इन बच्चों ने मैट्रिक में 90% नंबर लेकर आए, 80% नंबर लेकर आए, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, सभी ने सोशल मीडिया में स्टेटस लगाया, आपको बधाई दिया, आपको शुभकामनाएं दी, लेकिन बताइए 5 साल के बाद हमने कहां पाते? उन कारणों को भी जानना होगा। उसमें सबसे पहला कारण जो युवाओं में दिखता है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर चले जाते हैं। चाहे वो नशा हो, चाहे वो सड़कों में तेज रफ्तार के साथ गाड़ियों की सवारी हो, चाहे कोई भी मामला हो। इसलिए जब आप 5 साल के बाद अपने आप को तलाशते हैं, तो आज उसके बच्चे टॉप करने जा रहे हैं, उनमें इनका दुक्का को छोड़कर हमें खोज नहीं पाते। फिर क्या होता है, हमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है मेरे भाइयों, लेकिन ये मेरा आकलन है, मेरा ये मूल्यांकन है, ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो आज हमारी नई पीढ़ी में पाई जा रही है। अगर आप इस बुराई से, इस नकारात्मक चीज से बच गए, तो निसंदेह आज जहां महामहिम बैठे हैं, जहां आज बोकारो जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की। और मेरी बहन आपसे भी कहेंगे, यदि आप ये सोशल मीडिया, जिसे हम इंस्टाग्राम कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, वहां अगर आप अच्छे दिखते हो, आप सुंदर लगते हो, आपकी बहुत यादें आ रही हैं, अगर इन मैसेजों से बच जाएंगे तो आप भी बहुत दूर तक अपना सफर तय करेंगे। मैं नया विधायक हूं, स्पष्ट करना मुझे पसंद है। आज हमारे समाज की बीमारी क्या है, बुराई क्या है, मैं आप सबों के बीच रख रहा हूं। ये मेरी बहनों को मेरा ये संदेश होगा, यदि आप इन नकारात्मक संदेशों से बच जाएंगे जो आज सोशल मीडिया में प्रचलित है, तो मेरा मानना है कि आज डीडीसी मैडम एक महिला है, एसडीएम मैडम एक महिला है, 2-3 प्रखंड के वीडियो मैडम महिला है। अगर आप पाओगे बहनों, अगर आप
साथ ही आपने सुना डुमरी एमएलए टाइगर जयराम महतो क्या कह रहे थे। अब मैं चाहता हूं आप सुनिए गवर्नर ऑफ झारखंड संतोष गंगवार ने क्या कहा। भाइयों और बहनों को हमारा जोहार। अभी आप ब्लर हो रहा है क्या, देखो तो सुन रहे थे हमारे नौजवान साथी ब्लर हो रहा है क्या। श्री जयराम महतो जी खुल गया की बात देखो, है राज्यपाल के संबोधन लाइव और वास्तव में एडिट करो आज हम संबोधन लाइव। इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि इन्होंने हमको जब ये बताया ये ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम आपके बीच में आकर कुछ बात करें और जो कार्यक्रम भाई जयराम महतो कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं दें और इस बात की भी शुभकामनाएं दें जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इस काम में शुरुआत नहीं होती है, आप जब इस काम को शुरू करते हैं तो फिर जब तक सक्रिय राजनीति में रहें तो आपको इन सारी बातों को याद रखना होता है और इनको अच्छे ढंग से चलाए रखने का काम करना होता है। यहाँ पर उपस्थित बोकारो के उपायुक्त श्री अजय नाथ घाटी, पुलिस अधीक्षक बोकारो श्री हरविंदर सिंह जी, श्री रजनीश कुमार जी डीएफओ बोकारो और यहाँ पर अन्य उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे नौजवान मित्रों और साथियों, मैं यहाँ पर मीडिया के साथी मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वास्तव में आज हम यहाँ पर इसलिए आए कि हम अपने नौजवान साथी जयराम महतो को शुभकामनाएं दें और आग्रह करने आए हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन बिता रहे हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत होती है और इसमें गणना लोग पहले दिन से लेकर जब तक आप सक्रिय रहते हैं आखिरी दिन तक लोग करते हैं कि आप जिस प्रकार से राजनीतिक जीवन में रहते हुए सेवाएं करने का काम करते हैं तो हम बहुत अधिक पुण्य नहीं आए। आज खासतौर से इस विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में नवडीह में आज आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी रहते हुए मुझको अत्यंत प्रसन्नता पड़ गई। ये आयोजन न केवल प्रतिभाओं का सम्मान है बल्कि उसमें जाओ विनोद बिहारी महतो जी के विचारों को स्मरण करने का भी अवसर भी है। आज इस अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो को नमन करता हूँ, जिन्होंने शिक्षा, श्रम और सामाजिक चेतना के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया। वे न केवल एक विचारक थे भैया पर दूरदर्शी राजनीति राजभवन भैया, बल्कि सामाजिक न्याय, इधर भी लाइव कर रहे हैं भैया, अस्मिता और शैक्षिक जागरूकता के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष करा और उसका एक मिसाल बने। उन्होंने अपने जीवन में ये संदेश दिया कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। वे झारखंड की सामाजिक चेतना के अग्रदूत और जन भावनाओं के सच्चे प्रतिनिधि थे। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ तथा सभी सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों, अभिभावकों और समाज सेवियों को शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य श्री जयराम महतो जी की मैं फिर से सराहना विशेष रूप से करता हूँ।
जिन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु समर्पित किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये कदम अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। देख रहे हैं लाइव में। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं। बरेली की जनता ने मुझको लोकसभा में 8 बार प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दिया है और मेरा पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित रहा है। मेरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि को सदैव समर्पित समाज सेवी की भूमिका के रूप में होना चाहिए और हमेशा जनहित के कार्य को सर्वोपरि रखें। और शायद यही कारण है कि आज यहाँ के लोगों के हृदय में जो लोग मुझे स्नेह देते हैं, मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तव में सार्थक जीवन जीते हैं। और वास्तविक इस बात से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से सुख भी प्राप्त होता है। झारखंड राज्य के विकास हेतु मैं सदैव तत्पर हूँ। राज्य सरकार को विकास कार्यों में जब कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं जनहित में लगातार उपलब्ध रहता हूँ। हाल ही में मुझे प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में बहरागौड़ा में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया था। वहाँ मैंने बच्चों के साथ भोजन भी किया था और संवाद करने का मुझको अवसर मिला। ऐसे आयोजनों से न केवल बच्चों को प्रेरणा मिलती है बल्कि उनके सपनों को दिशा भी मिलती है। मैं सदैव ऐसे प्रयासों के साथ खड़ा रहता हूँ जो बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पल देने का प्रतिभा सम्मान समारोह केवल पुरस्कार वितरण का मंच नहीं है, ये समाज को जागरूकता का उत्सव है जो परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के मूल्यों में विश्वास रखता है। नवाड़ी जैसे क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को उजागर करने के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने का काम भी करता है। और आज वास्तव में इस बात को महसूस करते हैं। आज हम केवल सफलता का स्वागत नहीं कर रहे हैं बल्कि उन मूल्यों का भी उत्सव बना रहे हैं जैसे ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, जिन पर एक सभ्य, शिक्षित और समतामूलक समाज का निर्माण होता है। मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने की पहल की सराहना करता हूँ। ये संदेश देता है कि अवसर केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव और कस्बों में भी समान रूप से विकास का केंद्र है। मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि वे अपनी ऊर्जा और संकल्प को बनाए रखें, संस्कारों से कभी ना भटके और देश को सर्वोपरि रखें। आप में असीम ऊर्जा है और संकल्प है और एक उज्जवल भविष्य करने की क्षमता है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप भारत का भविष्य हैं। याद रखें, कठिनाइयाँ आएंगी पर हमें हौसला हमारा बुलंद रहना चाहिए। प्रतिभा किसी सीमा को नहीं मान सकती। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य चाहिए। सपने वो नहीं है जो रात में आते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कभी छोटा मत सोचिए और अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। हम इस बात को समझने का काम करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं है बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी है। आप सभी अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को समाज की सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाएं। यही एक सच्चे नागरिक की पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य अगर बनाना है तो हम सबको इन्हीं बातों में लगना होगा और इसके हिसाब से काम करना होगा। मैं अधिक न बोलते हुए आप सब लोग यहाँ पर आए, ये वास्तव में हमारे नौजवान साथी जयराम महतो ने जो काम किया है, वास्तव में ये सभी को दिशा देता है कि हम जहाँ भी हैं और वहाँ जिसको हम आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं तो हम मौका दें। मैं अधिक न बोलते हुए एक बार आप सभी भाइयों और बहनों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। साथियों, अब फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले फिर वही अगला गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है ये वाला तो जरूर से कर लीजिए शेयर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा दीजिए तो अच्छा लगेगा, बल मिलता है। और आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हमारे लोगों की डिमांड है कि आप जोहार झारखंड भी कहा कीजिए, तो जय झारखंड, जोहार झारखंड।